वफात पा जाने वाले पाकिस्तान के मारूफ स्टेज आर्टिस्ट तारिक टैडी के साथ अस्पताल में आखिरी अयाम गुजारने वाली अदाकारा हनी शहजादी से मिलिए। तारिक टैडी ने अपनी साबिका बीवी को तलाक क्यों दी थी? आखिरी वक्त पर हनी शहजादी से तारिक टैडी ने क्या गुफ्तगू की? तारिक टैडी से हनी शहजादी की ऐसी क्या कुर्बत थी कि अभी तक सदमे से बाहर ना आ सकी? वो भाई बहुत अच्छा था, वो यारों का यार था। बहुत कम लोग पैदा होते हैं इंडस्ट्री में उस जैसे शख्स। जब लास्ट डे था 5:30 बजे में लास्ट उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैं तारिक टैडी साहब को बुला नहीं सकती क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों में इंडस्ट्री का थिएटर का बहुत बड़ा फनकार इस दुनिया से हमें छोड़ के चला गया, जिसकी खला कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं ये कहूँगी कि वो एक शहजादा शख्स था। कितना अच्छा काम किया उनके साथ? बहुत टाइम मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन काम का ड्यूरेशन तो इतना नहीं कि कंटिन्यू एक साथ ही काम किया, बट किया उनके साथ काम। वो दोस्त बहुत अच्छा था, वो बाप बहुत अच्छा था, वो भाई बहुत अच्छा था, वो यारों का यार था। और बहुत कम लोग पैदा होते हैं इंडस्ट्री में उस जैसे शख्स। तारिक टैडी का आखिरी टाइम मेरे साथ गुजरा। हॉस्पिटल में मैं थी, उसका बेटा सोनू था, हमारे साथ उमैर था, और रूबिया पा जाती थी हॉस्पिटल में, कैसर पिया जाते थे हॉस्पिटल में। बाकी लोगों ने जो गए सबको पता है, मुझे नहीं ज़रूरत किसी को बताने की। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, उस रात भी मैं ही पास थी। मैंने ही सबको फ़ोन किए। जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो मुझे ही उन्होंने बोला था। अच्छा, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, ये आपके चैनल के थ्रू ये पहला इंटरव्यू जिसके थ्रू मुझे करनी नहीं चाहिए थी बात मैंने, लेकिन मैं ही थी जिसने उनके भाई को फ़ोन करके घर से बुलाया। मैं ही थी जिसने कैसर पिया को फ़ोन किया। मैं ही थी जिसने नासिर चनूरी साहब को फ़ोन किया। मैं ही थी जिसने सबको फ़ोन करके बुलाया कि तारिक साहब को जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में जब लास्ट टाइम वो वेंट पे गए तब भी मैं और रूबिया पास थी, और जब वो वेंट से वापस आए तो उस दिन मैं अकेली उनके पास थी। 2 घंटे मेरे साथ उन्होंने अपनी बातें की। और जब लास्ट डे था तो 5:30 बजे में लास्ट उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैं कभी किसी अपने के लिए भी इतना मैंने नहीं किया। मैं ज़िंदगी में बड़ी देर बाद मुझे तकलीफ़ हुई है कि बहुत अच्छा इंसान था, जो किसी के दुख दर्द में शरीक होते हैं ना, वो उस जैसे शख्स लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं। मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, लेकिन हम लोगों की आर्टिस्टों की हम फैमिली हैं सब। हमारा माँ बाप के बहन भाइयों के साथ किसी के साथ इतना वक्त नहीं गुजरता। हमारा आपस में जो वक्त गुजरता है उसको हम कभी भूल नहीं सकते, और ये रिश्ते हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। मैं एक इंसानियत और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं तारिक टैडी साहब को बुला नहीं सकती क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों में। मैं आपको एक मैसेज दूंगी अभी, आपके चैनल के थ्रू मैं दिखाऊंगी आपको। जो हॉस्पिटल वालों ने मुझे तारिक टैडी साहब के बेटे को, जुनैद तारिक को, उन्होंने सेंड किया कि हम ताज़ियत करना चाहते हैं उस सिस्टर से जो डेली तारिक टैडी साहब के पास होती थी। वो मैं थी। मुझे क्रेडिट बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लोग मुझसे ताज़ियत कर रहे हैं। बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा इंसान, और इंडस्ट्री का थिएटर का बहुत बड़ा फनकार जो हमारी इस दुनिया से हमें छोड़ के चला गया, जिसकी खला कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और मैं करती रहूँगी उनके लिए। अच्छा, आप उनकी बड़ी करीबी रही हैं। एक मुबैना बीवी सामने आई, 2 बेटियाँ जिस दिन वो फौत हुए हैं। अच्छा, क्या कहानी है? मैं आपकी इस बात को एक तो डिसएग्री करती हूँ। जो उसकी बीवी थी है नहीं, डिवोर्स हो गई थी। तारिक साहब अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी ऐसा बात सामने आए
क्योंकि जब घर बसते नहीं, किसी कोई भी दुनिया में, वो आर्टिस्ट नहीं, वो कोई भी हो सकता है, दो घर नहीं चल सकते तो उनकी अलहदगी हो जाती है। वो औरत तारक साहब की ज़िंदगी में ख़ुद तलाक लेके गई है, तारक साहब ने डिवोर्स नहीं दी थी, तो उसने, तारक साहब ने बहुत कहा बेटियां मुझे दे दो, तो उस औरत ने कहा मैंने नहीं देनी। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं जो दूसरे चैनल्स वाले अपने टीआरपी के लिए बढ़ाने के लिए जो रंगारंग के मसाले लगा रहे हैं। खुदारा वो शख्स इस दुनिया से चला गया, अब इस कहानी को नया रंग या नया मोड़ ना दे। तारक टैडी साहब का एक ही वारिस है, जुनैद तारक, जिसका नाम है। हम उस बच्चे के साथ हैं, वो हमारा भी बेटा है। और हम जितने भी लोग तारक साहब से प्यार करने वाले, जिन्होंने उनके साथ बहुत प्यार किया, जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की, वो इंशाल्लाह अब भी उसी के साथ खड़े होंगे। ये फजूल चीज़ें हैं, जब उसकी ज़िंदगी में उसका कोई काम नहीं था, वो डिवोर्स हो गई थी, तो अब ये फजूल की मनगढ़ंत बातें, ये सब फेक है, कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनकी साबिका बीवी दोबारा किसी चैनल्स पे आकर इंटरव्यूज़ दे रही हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि खुदा का वास्ता है, वो शख्स इस दुनिया से चला गया, उसने अपना बड़ा नाम बनाया, बड़ी इज़्ज़त बनाई है, उसकी लोगों के साथ मिलनसार था, उसके बहुत सारे लोग दोस्त, उसके भाई, और उसने पीछे अपना बेटा भी छोड़ा है। अब उसकी इज़्ज़त को रसवा ना करो मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके। जब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, अगर इतना रिलेशन होता तो जब वो ज़िंदा था, इस दुनिया में था, काम कर रहा था, तब आप साथ होती। जब आप खुद ही डिवोर्स लेके गई हैं, खुद ही बच्चे लेके गई हैं उसके घर से, उसको छोड़ के चले गई हैं, उसका एक ही सहारा उसका बेटा जुनैद था। तो अब फजूल चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को तकलीफ़ पहुंचेगी। उसके लिए कोई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। कर सकती हैं कि आपका साबका शौहर था, तो आप उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, उसके लिए पढ़े, बजा के ये आप लोगों से सिम्पति नपेटने के लिए कि मुझे लोग प्यार करें या मैं कहूँ मैं तारक टैडी की बीवी हूँ, ये हरगिज़ नहीं, हम तो मानते ही नहीं हैं ना, ये किसी शरीयत में है। जब आपकी अलहदगी हो गई है तो आपको ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। आप औरत ज़ात हैं तो आप अपना मजाक मत बनाएं, और इसके साथ साथ तारक टैडी साहब का मजाक मत बनवाएं लोगों के सामने। खुदारा उनको अब इस दुनिया से वो चले गए हैं, तो उनको सुकून, आगे से सुकून से रहने दें प्लीज़। हानी साहिबा, कोई कुछ वाक़या शेयर करना चाहें? एक बड़ा अरसा काम किया उनके साथ, कुछ एक ऐसा यादगार वाक़या जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे? वो तो सब उनके साथ गुजारा हर वक्त नहीं भूल पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँ लाइफ की, क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है और ये बात का किसी को पता भी नहीं है। शुरू में जब मैं काम करने के लिए ना, मैं नासिर चनोटी साहब के पीछे गई थी मुल्तान काम करने के लिए। मैं उधर काम करने के लिए ना, मैं अब नाम मेंशन नहीं करूँगी, कुछ ना गेस्ट हाउस में ना जिनका ड्रामा था लगा हुआ, उधर कोई बदमाश आ गए, तो उन्होंने ना आके ना मुझे कमरे में बैठा दिया। अब उठने ना, वो इतना जवान आदमी था, मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मेरा पहला ड्रामा था कि मैं करने गई उनके पीछे, तो मैं डर के मारे उठ नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से कैसे जान अपनी छुड़वा लूँ, तो मैं निकलूँ, भागूँ कैसे। तो मुझे ना तारक को अब तारक सारा तारक टैडी ना पूरा देख रहा है सिचुएशन कि अब ये फंसी पड़ी, अब क्या करे। 1 मिनट से जल्दी आया, मुझे कहता हनी, मैं कहा जी तारक साहब जी, वो तेरी अम्मी का फ़ोन आया, अंदर से फ़ोन उठा। मैं कहा जी सर। मैं इसी तरह कमरे से भागी हूँ फ़ोन उठाने के लिए, तो जाके उसने मुझे, इन 2-4 लोगों मुझे कमरे में बंद करके लॉक लगा दिया, मुझे छुपा दिया, मुझे पैसे दिया अपने पल्ले से, और मुझे दुपट्टा दिया उठा के, चादर लेके किसी दूसरे गेस्ट हाउस में जाके ठहर जाओ। तो फिर मैं जाके किसी दूसरे गेस्ट हाउस पे मैंने रात गुजारी, दिन हुआ, तो फिर लोगों ने माजरत भी की। हमारे साथ ऐसे मिसहैप हो जाते, तब मैं नहीं थी, मुझे इस बारे में पता नहीं था कि ये फील्ड कैसी है, ये काम कैसा है, ये क्या सिस्टम होता है। तो ये मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि अननोन पर्सन जिनको ये पता कि अभी नई लड़की आई है, तो उसने तब भी मेरी हेल्प की थी कि मेरी इज़्ज़त को महफूज। कोई मुझे गाली दे देता, मुझे थप्पड़ मार देता, मुझे कोई भी कुछ कह देता, कुछ भी कह सकता है, जो बंदा आपको बिठा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन उसने तब भी मेरी हिफाजत की थी, तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं कभी भी उसको नहीं भूल